स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं के बारे में कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका विवाह किससे हुआ, उनके कितने संतान हैं और हिंदू धर्म में अप्सराओं का स्थान कहाँ पर है। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वपहले हम जानते हैं अप्सराओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अप्सराओं की उत्पत्ति किसी एक स्रोत से नहीं हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सराओं को प्रकट किया गया है। अप्सराओं की सबसे प्रसिद्ध उत्पत्ति क्षीर सागर के महान मंथन यानी कि समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करना प्रारंभ करते हैं, उस समय 14 रत्नों में से एक अप्सराएं भी थी, जिन्हें रंभा नाम से जाना जाता है। रंभा अप्सराओं में प्रधान अप्सरा के नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु द्वारा अप्सराओं की उत्पत्ति। उर्वशी जो अप्सराओं में सबसे सुंदर मानी जाती है, उनकी उत्पत्ति इस तरह हुई। कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र नर नारायण जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जो कठोर तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने जब अपना सौंदर्य प्रदर्शन किया, उस वक्त नारायण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जंघा को थपथपाया और उससे एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है, जिनका सौंदर्य इंद्र की सभी अप्सराओं से कहीं ज्यादा सुंदर था। उरु से जन्म होने के कारण उनका नाम उर्वशी पड़ गया। बाद में नर नारायण ने उर्वशी को इंद्र को भेंट दे दिया, जहां वो अप्सराओं की प्रमुख बन जाती है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि। ऐसे कुछ अप्सराएं हैं जिनकी रचना विशेष उद्देश्य के लिए हुई थी। ऐसी कुछ अप्सराएं हैं जिनकी रचना ब्रह्मदेव ने स्वयं की थी। तिलोत्तमा। एक समय की बात है, 2 भाई थे जो असुर थे, जिनका नाम था सुद और उपसुद। उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया कि वे केवल एक दूसरे के हाथों ही मर सकते हैं। उस समय ब्रह्मा ने उनका वध करने के लिए अप्सरा तिलोत्तमा को सृष्टि में लाए और उनकी रचना की। इंद्र द्वारा अप्सराओं की सृष्टि। कुछ स्रोतों के अनुसार देवराज इंद्र ने 108 वैदिक मंत्रों द्वारा अप्सराओं की रचना की थी। ये विविध कथा दर्शाता है कि अप्सराओं की उत्पत्ति लगभग हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से ही हुई है। किसी असुर का वध करने के लिए, या देवताओं की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर किसी का अहंकार तोड़ने के लिए। आप जानते हैं अप्सराओं का निवास स्थान के बारे में। अप्सराओं का कोई एक निश्चित लोक नहीं है। उनका निवास उनके स्वरूप और उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग जगह पर होती है। अप्सराओं का मुख्य निवास स्वर्ग, विशेष रूप से इंद्रलोक या देवलोक को माना जाता है। वे महलों में रहती है। गंधर्व लोक में भी अप्सराएं पाई जाती है, जहाँ वे गंधर्वों के साथ रहती है। अप्सरा का प्रिय स्थान पृथ्वी लोक पर नदियाँ, सरोवर, समुद्र आदि है। पृथ्वी लोक पर समुद्र के अंदर वरुण देव के महलों में भी अप्सराएं रहती है। पृथ्वी के वृक्ष जो होते हैं, वहाँ पर भी अप्सराओं का निवास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सराएं मुख्य रूप से स्वर्ग में रहती है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से पृथ्वी लोक पर आती है। ये प्रयोजन या तो देवीय होता है, या फिर कभी कभी श्राप के कारण भी उन्हें पृथ्वी पर रहना पड़ता है। उनका ये दोहरा निवास उनकी दोहरी प्रकृति है। इंद्रलोक उनका कार्यालय है, जहाँ वो देविक अप्सरा के रूप में रहती है, नृत्य करती है, अलग अलग प्रकार की कलाओं में महारत हासिल करती है। पृथ्वी के जलाशय, वन उनका कार्य क्षेत्र है, जहाँ वो लौकिक अप्सरा के रूप में रहती है। आप जानते हैं अप्सराओं के कुल कितने प्रकार हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार 1 या 2 नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 1008 थी, जिनमें से 11 मुख्य देवीय अप्सराएं हैं और 34 लौकिक अप्सराएं हैं। आप जानते हैं देविक अप्सराएं कौन होती है? देविक अप्सरा वो अप्सराएं होती है जो पूर्ण रूप से स्वर्ग में निवास प्राप्त करती है और देवताओं की सेवा में रहती है। रंभा सहित 11 प्रमुख अप्सराएं हैं जो इंद्रलोक में रहती है, जिन्हें देविक अप्सरा के रूप में जाना जाता है। लौकिक अप्सराएं। लौकिक अप्सराएं वो रहती है जो पृथ्वी पर निवास करती है। इनकी संख्या 34 बताई गई है, जिनमें से माया, तारा, अंजना जैसी अप्सराएं आती है। लौकिक अप्सराएं पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए मृत्यु लोक में आई। चाहे कोई श्राप के कारण यहाँ पर रह गई, चाहे इसके पीछे कोई श्राप था या फिर कोई दिव्य वजह।
अब जानते हैं 11 प्रमुख अप्सराओं के बारे में। प्रधान अप्सराओं में पहला स्थान है रंभा का, जो अप्सराओं की प्रधान मानी जाती है। दूसरे स्थान पर उर्वशी, तिलोत्तमा और मेनका मानी जाती है। उर्वशी नारायण के जंघा से उत्पन्न हुई। इनके अलावा 7 प्रमुख अप्सराएं हैं, जिसमें से कृत स्थली, पुंजिक स्थला, प्रलोचना, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, पूर्व चित्ती है। आप जानते हैं अप्सराओं के 2 मुख्य कर्तव्य क्या है? तो सर्वप्रथम कर्तव्य अप्सराओं का जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें देवराज इंद्र की सभा में देवताओं का मनोरंजन करना। वे गंधर्वों द्वारा बजाए गए संगीत पर नृत्य करती है। उनका सौंदर्य और कला स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है। दूसरा कर्तव्य अप्सराओं का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है राजनीतिक कार्यों को पूर्ण करना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी कोई तपस्या करता है, चाहे वो नश्वर मनुष्य हो या कोई असुर, उनकी तपस्या को भंग करना अप्सराओं का मुख्य उद्देश्य होता है। आप जानते हैं अप्सराओं के बारे में कुछ रोचक बातें। तो रंभा को अप्सराओं का प्रधान माना जाता है। उन्हें अप्सराओं की रानी के रूप में भी देखा जाता है। उनका विवाह धन के देवता कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ हुआ था। इनके अलावा जो मेनका थी, इंद्र द्वारा भेजे जाने पर ऋषि विश्वामित्र का वो तपस्या भंग कर देती है और ऋषि विश्वामित्र उन्हें 1000 वर्षों तक पत्थर की शिला बने रहने का अभिशाप देते हैं। उर्वशी सभी अप्सराओं में अत्यंत ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। उनको भी एक मनुष्य से प्रेम हो गया था, लेकिन कई वर्षों तक साथ रहने के बाद भी उनका विवाह संपन्न नहीं हो पाया। इस तरह सभी स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं ने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया था। आप जानते हैं अप्सराओं के पुत्र और पुत्रियों के बारे में। अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला को माना जाता है। अप्सरा घृताची और भारद्वाज का पुत्र द्रोणाचार्य को माना जाता है। घृताची और वेद व्यास का पुत्र सुखदेव को माना जाता है। प्रमलोचा और कंडू का पुत्र मारीशा माना जाता है। अप्सरा पुंजिक स्थला और वायु का पुत्र अंजनी को माना जाता है। उर्वशी और पूर्वा का पुत्र आयु को माना जाता है। उर्वशी और भीमाडंग का पुत्र ऋषि श्रृंग को माना जाता है। इस प्रकार अप्सराओं ने प्रेम भी किया, विवाह भी किया और उनके पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुए। अगर अप्सराओं से जुड़ी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।